आज है 29 अक्टूबर। भूम प्रदोष की विशेष तिथि है, साथ में धनतेरस है, साथ में त्रिपुष्कर योग भी है। तो आज आप 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन भूम प्रदोष के अवसर पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 5 विशेष उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय विशेष हैं, जिसमें हम आपको धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, रोग मुक्ति, व्यापार वृद्धि, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय बताने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में करके भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। आप कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको भूम प्रदोष में भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने घर के ही मंदिर में शिवलिंग में शमी पत्र को अर्पित करना है। शमी पत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग में अर्पित करने का तरीका है, सबसे पहले आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, कटीय भाग होता है, वहाँ पर आपको शमी पत्र को स्पर्श कराना है। इसके बाद आपको शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको शमी पत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग पर प्रदोष की विशेष तिथि में या फिर सोमवार या फिर मासिक शिवरात्रि में अर्पित करना है। ऐसा करने से आपको रोग मुक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही आपके जीवन से दुख, दर्द और तकलीफ और कष्ट सब दूर हो जाते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको शिवलिंग पे शमी पत्र अर्पित करना है। किस प्रकार का शमी पत्र लेना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अर्पित करने का जो तरीका है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। सीधे आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित ना करें, सबसे पहले उसमें शिवलिंग पे जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहाँ पर स्पर्श कराएं। इसके बाद शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ से आप बोल सकते हैं। भोलेनाथ वह मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं मंगलवार 29 अक्टूबर भूम प्रदोष के दूसरे विशेष उपाय की ओर। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को गुरुजी ने कुछ विशेष तिथियों में करने को कहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कहा, एक नारी के जीवन में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो उसके आँख के आंसू रुकते नहीं हैं। कहीं पति मदिरे का सेवन करके नशे में पड़ा हुआ रहता है, वह बहुत दुखी होकर घर में रहती है। कहीं परिवार वाले उसे ताने देते हैं, वह सोच में बैठी है कि अब यह जीवन अच्छा नहीं है, अब इस ज़िंदगी को जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरुजी ने कहा है आपको निराश नहीं होना है। आपको भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए एक सरल और आसान उपाय अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करना है। आपको एक चावल का दाना लेना है और इस चावल के दाने को आपको लाल चंदन का उपयोग करते हुए लाल कर लेना है। अर्थात आपको एक लाल अक्षत की आवश्यकता होगी, मतलब लाल चावल के दाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको एक बेलपत्र और एक लाल पुष्प या फिर लाल पुष्प की पंखुड़ी की आवश्यकता होगी। और यह उपाय गुरुजी ने कहा है आप किसी सोमवार की अष्टमी या फिर विशेष प्रदोष में कर सकते हैं। और यह काफ़ी विशेष प्रदोष है क्योंकि धनतेरस का पावन पर्व है, साथ में त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। ऐसे में आप यह उपाय अगर आज करते हैं तो आपको इसका लाभ अधिकता में ही प्राप्त होने वाला है। आपको एक अक्षत जो कि लाल होना चाहिए, एक बेलपत्र और एक लाल पुष्प को माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति भवानी के नाम से, तीनों चीज़ों को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है। अगर कोई नारी इस प्रकार से उपाय कर देती है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, धर्मोत्तर पुराण कहती है और तो और नवदुर्गा उपनिषद कहती है कि माँ मालिनी, उमा और आदिशक्ति यह नाम साधारण नहीं है। इनका स्मरण मात्र करने से जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो जाए या फिर बहुत बड़ी बीमारी का भाव लग रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि कोई रिपोर्ट आने वाली है या फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो ऐसे में आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। अब यह उपाय आपको एक विशेष तरीके से करना होता है, जिसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको एक लोटा जल लेना है और उस रोगी व्यक्ति के हाथ से आपको उस जल कलश का स्पर्श करा देना है। अगर रोगी व्यक्ति स्वयं भी अर्पित कर सकता है तो काफ़ी अच्छी बात है, वह स्वयं आकर भी अर्पित कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो उसके हाथ से आप उस जल कलश का स्पर्श करा दीजिए। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में आकर उस कलश का जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शंकर भगवान के शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ से करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए
शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के कटिए भाग से जल गोल घुमाते हुए वापस आपको गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको जल की धार शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और पूरा जल भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करके उस रोगी व्यक्ति को उस जल का आचमन करा देना है। 2 बूंद ही जल उसे मिल रहा है तो भी पर्याप्त है, ज़्यादा जल लेने की आवश्यकता नहीं है। उसे भी कहें कि आप जल का आचमन करते समय भवरेंदु चक्र और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती और अगर बड़ी बीमारी है तो दवाइयाँ कार्य करेंगी और उसे रोग मुक्ति प्राप्त होगी। यह विशेष उपाय आप इस विशेष शिव प्रदोष जो है भौम प्रदोष है 29 अक्टूबर के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं भौम प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग पे जल एक विशेष तरीके से अर्पित करने का तरीका बताया है, जिससे आप अपने घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको जल अर्पित करने की शुरुआत शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो उसमें जल अर्पित करें, अगर नहीं बंधी है तो आपको पूरा जल शिवलिंग में अर्पित कर देना है। पर आपको इस धन प्राप्ति के लिए जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, कलश का मुख आपकी ओर होना चाहिए, जैसा आप वीडियो में देखकर अर्पित कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा जल का कलश को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है, उसका मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। ऐसा करने से आपके साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर जाती हैं और आपके घर को धन संपदा से परिपूर्ण करती हैं। आप जो भी मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। बस आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना है। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए अगर आप जल अर्पित करना चाहते हैं तो जल अर्पित करने के बाद उसका जो मुख होता है कलश का, जल का जब आखिरी थोड़ा सा भाग बचता है तो आपको अपनी ओर कर लेना है, जैसा हमने आपको वीडियो में भी करके बताए हैं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। अगर आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई कार्य आपका लंबे समय से अटक रहा है, सबके पास जाके आपने हाथ जोड़ लिए फिर भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको एक विशेष तरीके से शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। इसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां से जल अर्पित करने की आपको शुरुआत करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल अर्पित कीजिए। इसके बाद कलश के अंदर का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उपाय के अंतर्गत आपको सिर्फ 2 ही जगह पर जल अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है अगर आप इस प्रकार से जल अर्पित करके अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं तो आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। आप यह उपाय करके अपने जो भी कार्य है जो अटका हुआ है उसके लिए अवश्य निकलें, आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।